ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का चौथा दिन है और आज संकष्टी चतुर्थी भी है और आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आप सभी के दुख दूर करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज 16 मई दिन शुक्रवार को चतुर्थी तिथि पूरा दिन रहने के बाद अगले दिन सुबह 5:13 पर समाप्त होगी और आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें सिद्धि योग सुबह 7:15 तक रहेगा और बाद में 7 योग प्रारंभ हो जाएगा। ज्येष्ठ मास का हर दिन हमें जीवन के किसी छुपे हुए सत्य से जोड़ता है। आज का दिन, चौथा दिन, उस ज्ञान की ओर इशारा करता है जो केवल पढ़ने या सुनने से नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म से प्रकट होता है। जब मन स्वार्थ से मुक्त होता है तभी धर्म का बीज भी भीतर अंकुरित होता है। आज की कथा हमें यही सिखाने आई है कि धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखता है। किसी को संबल देना, किसी को क्षमा कर देना और किसी को सत्य बताना, ये भी इस मास का ही व्रत है। जैसे हर कथा पहले श्री कृष्ण और सूर्यदेव की कृपा से प्रारंभ होती है, वैसे ही आज भी हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करें। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली, भगवती विष्णुपदी, शिव जी की जटाओं में लहराने वाली कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हम सबके जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और क्लेश हैं, कृपा कर अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दो। हमारे हृदय को शुद्ध करो, विचारों को पावन बनाओ और मोक्ष की राह दिखाओ। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम सभी आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पापहारिणी, कृपा कर हमें अपने चरणों में स्थान दो और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दो। अब आज के महात्म्य से पहले सुनिए भगवान गणेश जी की कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश जी ने कहा, माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी को भक्ति पूर्वक पूजना चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धायुक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उस पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से एक दिन कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माते, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अर्थात व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुणी हो। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें भला उपवास करके करना ही क्या है? कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 मास के बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने से मना करती रही।
बहू ने अपने सास ससुर जी से व्रत रखने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन दोनों ने ही व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य कर दिया। समय बीता तो बहू का पुत्र विवाह योग्य हुआ, किंतु व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और उसके पुत्र के विवाह समय में वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि वर कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधु के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। उनकी पुत्रवधु और भी दुखी हुई। फिर दयादेव ब्राह्मण ने अपनी पुत्रवधु को संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दे दी। अब पुत्रवधु हर महीने संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। इसके बाद कुछ समय की बात है, जिस कन्या से उसके पुत्र का विवाह होने वाला था, उस कन्या के घर एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, आज मुझे भिक्षा में इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिपूर्वक पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस ब्राह्मण के बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी बड़े खुश हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा से ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है और उसे नए वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण तो बार बार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे, हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया हुआ है। मेरा खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को फिर सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वह भाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एकदंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, हे माते, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत को और पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं गणपति की कृपा से पूरी होंगी। तब गणेश जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ अब आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद जनेऊ धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें और गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं। भगवान को फिर लड्डुओं का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और कपूर जलाकर आरती करें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने। पूजा के बाद भगवान से सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें। अंत में प्रसाद को सभी भक्तों में बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। अब सुनिए आज का महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था भगवान सूर्य के रथ और रथ में जुड़े हुए घोड़ों के बारे में। तो भगवान रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने
भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का तो वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद भी मिला। अब कृपा कर आप उनके महात्म्य का और वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, इस सचराचर त्रैलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं, सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है, वर्षा से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और यही अन्न प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में सारी सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं और ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप भी हैं। यदि सूर्य भगवान न हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं। और फिर काल विभाग ना होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग ना हो तो फिर फल फूल, खेती, औषधियां आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि इस चराचरात्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, आप उसे भी सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हों तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हों तो सेनापति का नाश होता है। पीत वर्ण के हों तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हों तो राज पुरोहित का ध्वंस और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के बाद यदि बरसात हो जाती है तो फिर अनिष्ट फल नहीं होते हैं। अब जानिए भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। तो भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले, रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं वहां दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदि उपद्रव नहीं होते और न ही चोरी आदि का भय ही रहता है। इसलिए अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है, वहां दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ शाली चावल का भात, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घी का उबटन लगाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, प्रथदूतक अर्थात पेहवा, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत, गंगद्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडीर वन, चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पयोष्णी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वेण्या, शतद्रु अर्थात सतलज, पुष्करणी, कौशिकी अर्थात कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देव स्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन, 7 दिन, एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करे और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता रहे।
माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर और पक्के ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण, भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। फिर माघ शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण, भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भलीभांति पूजा करें। फिर रत्न जटित स्वर्ण के रथ में भगवान सूर्य को विराजित करे और उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रखे। रात में जागरण करें और फिर रात में भजन कीर्तन चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे विविध बाजे बजते रहे, नृत्य, गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। अब जानिए कि किस प्रकार की इस दिशा से रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ की जाती है, फिर क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराई जाती है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय मिलती है तथा उस राज्य में सभी प्रजाएं और पशुगण निरोगी और सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से ऐसा सुनकर तब रुद्र ने फिर से कहा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपा कर हे ब्रह्मा जी, आप मेरे इस संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। तब से यह रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है। इसलिए सूर्य की रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्पमालाओं और चवर आदि से अलंकृत करना चाहिए, अर्थात सजाना चाहिए और रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, नेत्रहीन, उपेक्षितों और अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायाग में भूख से पीड़ित, बिना भोजन किए यदि कोई व्यक्ति भग्र आशा वाला होकर लौट जाता है, तो इस दुष्कृत्य से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अधःपतन हो जाता है, अर्थात उनका नाश हो जाता है। अतः सूर्य भगवान के इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। फिर मंत्रों के जाप के साथ ही उनका प्रिय पदार्थ सभी देवताओं को समर्पित करना चाहिए। मंत्रों से बलि देकर वामदेव, पवित्र, मानस्तोक तथा रथांतर इन ऋचाओं का पाठ करें। फिर पुण्याह वाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का ना लगे। रथ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को भी रथ में लगा सकते हैं या फिर पुरुषगण ही रथ को खींच सकते हैं। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हों, व्रती हों, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की राज्ञी अर्थात संज्ञा और निशुंभा छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। सूर्य देव की पत्नियों के नाम है संज्ञा और
छाया, जिनका नाम क्रमशः राज्ञी और निशुभा भी है। निशुभा को अर्थात छाया को दाहिनी ओर और राज्ञी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठे और उन्हें संभालकर स्थिर रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। स्वर्ण दंड से सजा हुआ छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जटित स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों, अर्थात 7 ध्वजाएं लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी रथ के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ अर्थात बैठता है, उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए। फिर वहां पर 1 दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीतादि उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहां ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। 9वीं के दिन रथ चलकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। 1 दिन वहां पर रहे। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं और फिर चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाएं। फिर वहां से नगर के मध्य में रथ ले जाया जाए। वहां पूजन और उत्सव करें, दीपमाला प्रज्वलित करें, ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं। फिर वहां से मंदिर में रथ लाना चाहिए। वहां नगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। फिर 1 रात और 1 दिन रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तिथि तक रथ यात्रा होनी चाहिए। साथ ही चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दी जाती है। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप भी अलग सा है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते रहते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला का परिवार इसी तरह हंसी खुशी रह रहा था। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का भाग्य क्षण भर में ही राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से संगत कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति होने के बजाय वह रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी की तरह उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ वह रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में उसने गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। अब सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा ही,
ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीला अब प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सहते सहते भगवान के ध्यान में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर पर इस समय भला कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इन मांझी को बिल्कुल भी पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर और सम्मान के साथ घर में लिवा लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, मांझी, आपको तो देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों बेटी, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते हैं, तब मैं भी वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चलने लगा, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने मांझी के कहने पर अपनी याददाश्त पर जोर दिया, लेकिन वह मांझी उसे याद ही नहीं आ पा रही थी। तब मांझी ने कहा, बेटी, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तू वहाँ दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना? ऐसा सोचकर ही मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मांझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। ये देखकर मांझी शीला के पास गई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। फिर उसने मांझी से कहा, मांझी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुनकर मांझी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही होते हैं, इसलिए बेटी तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है और अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत ही सरल सा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका कोई भी फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का भी विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहो। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके साफ आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर साफ कपड़ा बिछाओ और उसके ऊपर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो
उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों का सच्चे मन से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद सब में बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। माँ जी के मुख से यह सुनकर शीला बहुत आनंदित हो गई। फिर पूछने लगी, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को वैसे ही करते हैं जैसी आपने पहले व्रत में करी है। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते समय कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। माँ, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी कोई दूसरा नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की निंदा नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले तो बहुत सारे सोने के गहने थे, लेकिन पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना, स्तुति, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ।
उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्तिभाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल भी मिल गया। उसका पति अब सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।